गुजरात के गोंडाल में एक रहस्यमयी मौत ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और इसे हत्या करार दिया है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा और उनके परिवार पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया है और तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये राजनीतिक तूफान अब तेजी से बढ़ रहा है। गोंडाल में तनाव तब भड़क उठा जब एक लापता युवक का शव तारघड़िया के पास मिला। इस घटना ने पूर्व बीजेपी विधायक जयराज सिंह जडेजा के बेटे गणेश जडेजा के खिलाफ गंभीर आरोपों को जन्म दिया। रतनलाल शंकर लाल जाट ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी, जिसमें गणेश और उनके लोगों पर राजकुमार जाट और उनके पिता पर हमला करने का सीधा आरोप लगाया गया। राजकुमार, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कथित तौर पर मारपीट के बाद गायब हो गया और 7 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। अर्जुन, जो राजकुमार के बहनोई हैं, ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा बहनोई राजकुमार 3 मार्च से गोंडाल में अपने घर से लापता था। फिर हमें पुलिस से फोन आया कि उसका राजकोट में एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जयराज सिंह के फार्म हाउस के पास से गुजरते वक्त उसकी 5-7 लोगों से मामूली झड़प हो गई थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब पुलिस इसे एक्सीडेंट से जोड़ रही है। हम फॉरेंसिक पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। हमें सच चाहिए। इस घटना की गूंज अब राजस्थान तक पहुंच गई है। राजस्थान की आरएलपी पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस घटना ने राजस्थान को गहरे तक झकझोर दिया है और अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पूर्व बीजेपी विधायक पर शामिल होने का आरोप लगाया। बेनीवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग की और जोर देकर कहा कि सच सामने आना चाहिए। इस बढ़ते जनाक्रोश में उनकी आवाज और तेज हो गई है। राजकुमार के पिता रतनलाल शंकर लाल जाट ने अलग से शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया कि उन पर भी पूर्व विधायक से जुड़े लोगों ने हमला किया था। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बुरा डर सच हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन इस घटना के बाद से मैं एक ही बात कह रहा हूं, हमें इंसाफ चाहिए। गोंडाल में 30 साल से रह रहे जाट ने इस त्रासदी पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे पूरा शक है कि मेरे बेटे की हत्या की गई। सच जो भी हो, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। राजकोट ग्रामीण पुलिस ने राजकुमार जाट के शव की खोज पर आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें सीसीटीवी और सोशल मीडिया जांच का हवाला दिया गया। पुलिस ने कहा, 2 मार्च 2025 की फुटेज में रात को राजकुमार और उसके पिता के बीच झगड़ा दिखाई देता है। 3 मार्च को सुबह 2 बजे तक राजकुमार घर से निकल गया। उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए अधिकारियों ने बताया वो उस शाम रामधाम आश्रम पहुंचा और 4 मार्च को सुबह 2 बजे वहां से निकला। 4 मार्च 2025 को दोपहर करीब 3 बजे तारघड़िया ब्रिज पर राजकोट अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात व्यक्ति, जो लगभग 30-35 साल का था, गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। अधिकारियों ने पुष्टि की, यह मामला अब केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं रहा, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया है। हनुमान बेनीवाल की सीबीआई जांच की मांग ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। परिवार का दावा है कि यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। दूसरी ओर पुलिस इसे एक्सीडेंट बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। गोंडाल, जो पहले अपनी शांति के लिए जाना जाता था, अब इस विवाद के केंद्र में है। जयराज सिंह जडेजा और उनके बेटे गणेश पर लगे आरोपों ने बीजेपी को भी असहज स्थिति में डाल दिया है। ये देखना बाकी है कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच होगी या स्थानीय पुलिस ही इसे सुलझाएगी। लेकिन एक बात तय है, राजकुमार जाट की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। परिवार का इंसाफ का इंतजार जारी है और इस घटना की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी।